तो आज हम NSAR पर बात करने वाले हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त सैटेलाइट मिशन है भारत और अमेरिका का साथ में। और कहते हैं कि ये धरती पर होने वाले बहुत छोटे मतलब इंच भर के बदलाव भी पकड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत खास है। NSAR का पूरा नाम तो आपने सुना ही होगा, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये एक खास किस्म की रडार तकनीक है जो बादलों के आर पार भी देख सकती है। हाँ, और धरती की साफ लगभग 3D जैसी तस्वीरें ले सकती है। दिन हो या रात कोई फर्क नहीं पड़ता। 3D जैसी। अच्छा। हाँ, और मिशन का जो मेन मकसद है वो पृथ्वी की जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझना है। जैसे भूकंप कहाँ आ सकते हैं, ग्लेशियर कैसे पिघल रहे हैं, कहीं जमीन तो नहीं धंस रही, ये सब। और ये भारत अमेरिका का पहला इतना बड़ा जॉइंट स्पेस मिशन है ना? जी हाँ, पहला। इसमें करीब 10 साल की मेहनत लगी है और अगर खर्चे की बात करें तो लगभग 12,000 करोड़ का निवेश है। बाप रे, 12,000 करोड़। तो चलिए जरा और समझते हैं कि ये NISR आखिर करेगा क्या, पार्टनरशिप कैसे काम कर रही है और ये इतना जरूरी क्यों है पृथ्वी के लिए। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो है इसकी सटीकता। मतलब पृथ्वी की सतह पर होने वाले बहुत ही छोटे माइक्रो लेवल के बदलावों को भी ये माप सकता है। इसके लिए इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी रडार लगा है, L बैंड और S बैंड। डुअल फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये L बैंड और S बैंड क्या चीज है, मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। आप समझिए कि ये सैटेलाइट की दो अलग अलग तरह की आंखें हैं। जो L बैंड है वो जमीन के थोड़ा अंदर तक झांक सकता है, जैसे मिट्टी में कितनी नमी है या जंगल में पेड़ों के नीचे जमीन कैसी है, ये सब देखने के लिए। अच्छा, अंदर तक। हाँ, और जो S बैंड है वो सतह की बिल्कुल बारीक जानकारी देता है, जैसे बर्फ की चादर कितनी मोटी है या फिर कोई पुल है या बिल्डिंग है उसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा। तो जब ये दोनों साथ काम करते हैं L और S बैंड, तो निसार को किसी भी मौसम में, चाहे बादल हो, तेज बारिश हो या घना कोहरा हो, और दिन हो या रात, पृथ्वी का बहुत डिटेल्ड और सटीक डेटा लगातार मिलता रहता है। कमाल है। मतलब इससे क्या क्या पता चलेगा, जैसे कि हम ये देख पाएंगे कि हिमालय में फला जगह पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा है, एकदम मिलीमीटर लेवल पर। हाँ बिल्कुल, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में तो ये बहुत कारगर होगा। जैसे भूकंप की संभावना वाले इलाकों पर ये लगातार नजर रख सकता है, कहीं ज्वालामुखी फटने वाला तो नहीं है या फिर कहाँ भूस्खलन का पैटर्न बन रहा है, और वो भी इतनी सटीकता से कि शायद हमें हफ्तों पहले कुछ अंदाजा लग जाए या कम से कम पैटर्न समझ आ जाए। मतलब अर्ली वार्निंग जैसा कुछ पाएगा। जंगलों की कटाई पर पैनी नजर रखेगा। मतलब हम शायद पहली बार ठीक से देख पाएंगे कि कोई जंगल असल में कितनी तेजी से कम हो रहा है। अच्छा, ये तो बड़ा जरूरी है। हाँ, और खेती की जमीन का विश्लेषण, मिट्टी में कार्बन कितना है इसका अनुमान लगाना, ये सब भी कर सकेगा। तो ये पृथ्वी के हेल्थ का एक तरह से पूरा चेकअप करेगा, वो भी लगातार। यही बात इसे दूसरे सैटेलाइट से अलग बनाती है। जी बिल्कुल। इसकी जो डेटा जमा करने की स्पीड है और जो कवरेज एरिया है वो अभूतपूर्व है। ये पूरी पृथ्वी का नक्शा हर 12 दिन में अपडेट कर देगा, और वो भी गजब की डिटेल के साथ। एक तरह से ये धरती का लगातार अपडेट होने वाला एक्सरे विजन है। एक्सरे विजन, बढ़िया का। अब जरा इस भारत अमेरिका साझेदारी पर आते हैं। इसमें काम कैसे बंटा, मतलब किसने क्या किया? ये साझेदारी लगभग बराबर की है, 50-50 आप कह सकते हैं। नासा ने L बैंड रडार सिस्टम दिया और कुछ दूसरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे, और इसरो ने S बैंड रडार दिया। सैटेलाइट का जो मेन ढांचा होता है, जैसे सैटेलाइट बस कहते हैं, वो बनाया। और सबसे अहम, इसे लॉन्च करने वाला रॉकेट GSLV Mk2 वो भी इसरो का था। GSLV Mk2, हाँ ये तो हमारा बाहुबली रॉकेट है जी, जो इतने भारी सैटेलाइट को ऑर्बिट तक ले जा सकता है। और लॉन्च भी तो भारत से ही हुआ, श्रीहरिकोटा से। ये तो सच में बड़ी बात है। नाम भी कितना सही रखा है, निसार, नजर। बिल्कुल, नाम एकदम इसके काम को दर्शाता है, पृथ्वी पर पैनी नजर रखना। और आज के टाइम में तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। क्लाइमेट चेंज के असर तो हम रोज देख ही रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जोशीमठ जैसी घटनाएं हो रही हैं जहां जमीन धंस रही है, बाढ़, सूखा सब बढ़ रहा है। सिस्टम का काम कर सकता है। इससे लाखों जानें बचाने और नुकसान कम करने में बहुत मदद मिल सकती है। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट्स इसे गेम चेंजर मान रहे हैं। गेम चेंजर। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, आपने कहा बहुत डिटेल्ड डेटा मिलेगा। कितना डेटा
सुना है बहुत ज्यादा होने वाला है। हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है और चुनौती भी। अंदाजा है कि नासा हर रोज लगभग 240 टेराबाइट डेटा भेजेगा। 240 टेराबाइट रोज? ये तो जैसे रोज की 1000 नेटफ्लिक्स फिल्में डाउनलोड करने जितना डेटा हो गया। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इतना सारा डेटा, इसका होगा क्या? मतलब इसे संभालेगा कौन, एनालाइज कैसे करेंगे? यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। इतने बड़े डेटा वॉल्यूम को मैनेज करना, प्रोसेस करना और फिर उसमें से काम की जानकारी निकालना आसान नहीं होगा। तो संक्षेप में कहें तो एनएसआर अपनी एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी, भारत अमेरिका के बेहतरीन सहयोग और पृथ्वी पर नजर रखने की अभूतपूर्व क्षमता के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है जो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण की निगरानी में क्रांति ला सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। जो आपने डेटा वाली चुनौती बताई, निसार जो इतना विशाल डेटा देगा, उसका हम प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये पक्का करना कि ये जानकारी सिर्फ डेटा सेंटर्स में पड़ी ना रह जाए, बल्कि असल में फैसले लेने और जाने बचाने के काम आए, यही इस मिशन की असली सफलता होगी और शायद भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी।